वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन लिखेगा। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन। और जो ये आपके क्षितिज है, यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये कानून बनाती है, कानून लागू करता है, ये न्याय सुनाता है। तो यहाँ से ये टॉपिक, तो मेरे भाई आपको पीछे जितने टॉपिक दिखा ये और जो अभी ये बता भी आगे आने वाला है वो, बस इतना आपके एसएसटी में 80 पक्का, 80 में से 70 तो पक्के, बट आपको समझना पड़ेगा। कंटिन्यू तो देख लो, समझते भाई। मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। कहने का मतलब ये है आप लोगों से, एसएसटी के पेपर अगर आप 4 तारीख के हैं तो बस उसमें आप लगाने के तैयार हो, क्योंकि इस सेशन से आपके कंप्लीट पेपर मैच होंगे। बस चीजों को सुनना और कंप्लीट सेशन देख लेना। और भाई जिस तरह से आपके पीछे जितने पेपर गए उसी तरीके से ये भी पेपर जाएंगे। बस आप लोग को एक ही फोकस रखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। मेरे भाई समय की थोड़ी कमी की वजह से भाई आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई आप सबको पता है कि जो आपके हिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं और इधर आपके मतलब कि सब में से 3 और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक बता दिया मैंने आपको, उससे पहले जो टॉपिक बताया वो और कुछ और टॉपिक है वो। मेरे भाई यूरोप के राष्ट्रवाद में आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक वियना संधि, यहाँ से आपको चीजों को पकड़ना है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण और यहाँ पे इटली के एकीकरण, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब फिक्स है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कर लो, इससे पहले भी मैंने ये चीज बताया था। तो बस आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। इटली के एकीकरण क्या था? इटली जो 7 राज्यों में बटा हुआ था, वहां पे 1830 के दशक में जोसेफ मैसनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। 1830 एवं 1847 के क्रांति विरोधी असफल हुए थे। 1859 में फ्रांस, सैंडिलिया और पिटमंस ने एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके माध्यम से यह उत्तर राष्ट्रीय बलों पर हरा दिया। मतलब एक इसकी पूरी कहानी राष्ट्रीय को क्यों हरा दिया था उस तरीके की। ये इटली के एकीकरण और उसी तरह से आपके जर्मनी के एकीकरण है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे, जो क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में समझे। उसके बाद आप कुछ चीजें देख सकते हो। यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं का योगदान था। राजनीतिक मतलब की राजनीतिक संगठन निर्माण किया, समाचार पत्रों को प्रकाशन किया, मताधिकार प्रस्तुत किया, ये सारी चीजें लिख सकते हो। उसके बाद कभी कभी ये ना मतलब पिक्चर बेस भी आ जाता है, तो ये आपको पिक्चर के लिए बात करेगा। और ये जो है आपके सामने ये मेटरनिक वाला, मेरे भाई ये जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपीय सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने बोला था मैसनी हमारी समाज की व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये भी मेटरनिक का था। 1 नंबर में आ सकता है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। उसके बाद यहाँ से 100% आपके एक क्वेश्चन एमसीक्यू मैच होंगे। जैसे टूटी बेड़िया आजादी का प्रतीक होता है, ये बाज छाप वाला कवच जो है जर्मन समुदाय का प्रतीक है। ये बल्लू पतलियों को मुकुट ये वीरता को दिखाता है। तलवार ये मुकाबले करी, कोई भी एक दे देगा, ये आपको मैचिंग करने के लिए दे देगा। समझ रहे हो बात को? और मेरे भाई अभी तक लाइक नहीं किया कर देना मेरे भाई, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई। फाइनल और प्री बोर्ड में आग लगानी है, समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपके सामने जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं भी क्या थी। तो मेरे भाई अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था जर्मनी के एकीकरण क्या, इटली का। बट अब क्वेश्चन देखो किस तरह का बन सकता है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इनके मार्ग में आने वाली जो समस्या थी उसको बताना है। ये हो गया। अब हिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ से तो आपको पूरी कंप्लीट पढ़ी लेनी है। बस मेरे में एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में आप इस टॉपिक को तैयार करो। यहाँ से इस टॉपिक से आपके पास 15 लाइन, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। और फिर असहयोग आंदोलन और क्यों क्या गया, छोड़ो क्यों क्या गया नहीं किएगा उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं जो हूँ वो आप याद करो। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन परिस्थिति वापस लिया गया था। कहने का मतलब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के मैप भी आएंगे। ठीक भाई, मैप वर्क आप सर्च करके देख सकते हो, एसएस पार्सल लगा देना, आपको एक्यूरेट वही मैप मिलेगा। मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन से अगर आपका कोई भी टर्म्स में ये वाली टर्म्स के अगर 15 पॉइंट टॉपिक तैयार कर लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता, समझे। पहली बात ये बता दे, एग्जैक्टली आप क्वेश्चन को डिडक्ट नहीं कर सकते, बट मैंने आपको एक डिडक्शन दे दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का अगर आपने 15 पॉइंट तैयार कर लिया, इन 15 पॉइंट से आपके पास कुछ भी रिलेवेंट टॉपिक आएगा तो आप लिखने के लिए एकदम सक्षम हो जाओगे। उसी तरह से असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ से हो गया। फिर आपके पास एक जलियांवाला हत्याकांड भी, कौन सा भाई यहाँ पे जलियांवाला, समझे भाई। यहाँ पे ये वाला भी आपको करके जाना है, समझे। तो बस आपको इस चैप्टर से 3 टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद आपके चंपारण सत्याग्रह भी आ सकता है, खेड़ा भी आएगा, बारदोली भी, गुजरात वाला। ठीक है, मैप मैंने करवा रखा है, कल देख लेना। फिर
उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में किस प्रकार मदद की? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में किस तरीके से मदद की, समझे? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का ऑप्शन दे दूं या 1900 या सॉरी देखो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए 1914 से लेके 1917 तक, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे 1914 से लेके 1918 तक। सी दे दिया मैंने भाई ये 1916 से लेके 1918 तक। डी में से नन ऑफ दिस, नोटा लिख लो है भाई, नोटा इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? समझे भाई? तो चलो आप लोग कमेंट आ जाना चाहिए भाई, देखते हैं कितने बार शेष श्रेणियों में दम है, समझे? इसके बाद आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर के आंदोलन में भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या आई थी? ये आपकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला है, समझे? तो ये बुनकर, भारतीय बुनकर वाला पॉइंट आप याद रखना। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पाद में बढ़ने के क्या कारण थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई याद रखना, ये औद्योगिक उत्पाद अगर आपने इस टर्म्स को भी अच्छे से रिलेट कर लिया तो मेरे भाई आप समझो कि भाई पेपर में गेम बना दोगे। ये वाला टर्म्स और यहाँ पे भारतीय बुनकर और यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये सारे टॉपिक पेपर में भाई एकदम छाप दोगे। यहाँ से पेपर छपेगा, आप जैसे बीसी सेक्शन पे आओगे आपका भाई कहीं क्लिक होना चाहिए वहां पे, और ई सेक्शन में कंप्लीट आपके पास मैप दिखेगा, और डी में आपको 4 केस बेस दिखेगा, और भाई धांसू तरह के केस बेस करके आना, और बहुत आसान हो। एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे होगा, और टाइगर रिजर्व वाला आप जरूर करके जाना, समझे? उसके बाद इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में आ जाओ। यहाँ पे ज्योग्राफी में एक आपके साथ ये नवीनीकरण संसाधन, एक ये अनवीनीकरण संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको ये भी टर्म्स याद रखना है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, जो क्वेश्चन बता रिलेवेंट उस क्वेश्चन को बनाना है, इतना इनफ है आपके लिए, समझे दोस्त? बस भाई इतना 100% बता रहा हूँ, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था, ये महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट है, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये गांधी जी ने बोला था। कभी कभी हेडिंग आ जाता है, किसने कहा था, क्या कहा था, ये भी मैचिंग के लिए आ जाता है, तो याद रखना, क्योंकि प्री बोर्ड में लास्ट में आ जाता। समझे मेरे भाई? ये सारा पॉइंट समझ आ गया आपको? जब इतनी सारी चीजें समझ आती है तो अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एजेंडा 21 और इसके सिद्धांत की सूची बनाना है। फिर रेगुलर मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं, समझे? फिर पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव के नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? अब फिर ये जो जेनेवा में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1999 में लिखित, मतलब इसके ऊपर में डिटेल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। रेगुलर मिट्टी को और दूसरा किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? मतलब मिट्टी वाले टॉपिक से आपको काली मृदा हो गया, रेगुलर हो गया, इनके बीच में आपको पढ़ के जाना है 110%। मिट्टी वाले टॉपिक से ये जो है आपके पास मिट्टी वाले जो टॉपिक है आपके पास, ये भाई 200% आपको करके जाना है, समझे दोस्त? चलो नेक्स्ट चलते भाई, समय बहुत कम है, समझे भाई? उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आपको करके जाना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? 1973 पे यहाँ पे लास्ट टाइम केस बेस आया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आ जाओ, है ना, राजनीति विज्ञान में। एक तो आपके पास क्षैतिज वितरण, एक यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वितरण। इन दोनों के पेपर में मेरे भाई याद रखना, ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, और जो आपके क्षैतिज है यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये कानून बनाती है, कानून लागू करता है, ये न्याय सुनाता है। तो यहाँ से ये टॉपिक, तो मेरे भाई आपको पीछे जितने टॉपिक दिखा ये और जो अभी ये बता भी आगे आने वाला वो, बस इतना आपके एसएसटी में 80 पक्का, 80 में से 70 तो पक्के, बट आपको समझना पड़ेगा, कंटिन्यू तो देख लो, समझे? उसके बाद एक क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया, ये आपके 5 नंबर में आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में भाई। फिर आपके साथ एक संज्ञात्मक सरकार, ठीक है, एक अधिनात्मक सरकार, मतलब कि आपके पास संज्ञात्मक जो संघ में तो वो एक आपको जहाँ पे सिंगल यूनिट चलता है सरकार की, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा, भारत हो गया, अपने पास संज्ञात्मक चलता है। और संघवाद के 2 टाइप होते हैं, एक साथ आकर संघ बनाना, एक साथ रहकर संघ बनाना। दैट मीन्स की कमिंग टुगेदर फेडरेशन या होल्डिंग टुगेदर। तो याद रखना, जैसे ही साथ रहकर संघ बनाना, एक साथ, जैसे भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, क्या होता है हमारे छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनता है। बट यहाँ पे जैसे अमेरिका भी होगा, हाँ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साथ आकर संघ बनाते हैं, समझे? यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंशिएट में आने के चांसेस है। चलो दोस्त नेक्स्ट,
यहाँ से आपके सामने जो अगला टॉपिक है, आपके सामने देखो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके एमसीक्यू में बनेंगे। और एमसीक्यू कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। जैसे कि मान लो आपसे ये एमसीक्यू पूछ देगा कि समवर्ती सूची आपको तक ये कहां से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जैसे मान लो विवाह और यहाँ पे संघ, मजदूर संघ या शिक्षा, ये किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। राज्य सूची में क्या क्या आता है, जैसे कृषि और सिंचाई किस में आता है, राज्य में आता है। जैसे बैंकिंग हो गया या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हो गया, ये किस में आता है, संघ सूची में आता है। इस तरीके से एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। पहले केंद्र सरकार के पास 97 विषय थे, परंतु वर्तमान इसके पास 100 है। पहले यहाँ 66 थे, अब कम करके 61 कर दिया है। यहाँ पर 47 थे, अब यहाँ पे 52 हो गया है। समझे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। यहाँ से मैंने आपको ये बताई दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षैतिज वितरण और ये ऊर्ध्वाधर वितरण, इसको देख लो। और सेम टू सेम इसी तरीके के डायग्राम भी पुट करके आना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे 99% आएगा ही आएगा, बट आपको इस तरीके से पुट करके आना, उसकी पूरी डेफिनेशन लेके आना। समझे भाई, जिस तरह बता रहा हूँ पेपरों में छाप करना, आपके नंबर छप जाएंगे दोस्त। समझे, चलो नेक्स्ट। ये भाई 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम क्यों उठाया, ये देखो। क्वेश्चन अगर ऊपर नहीं दिख रहा होगा स्लाइडिंग में, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। हाँ भाई, अरे सही से लिख जाओ भाई। देखो भाई, राइटिंग में थोड़ा मसला है, उसके लिए मेरे भाई में सॉरी। प्लीज सर आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, पूरी स्टाफ के मेंबर ना ऐसे खिलसा देते हैं। बट मैं चाहता हूँ आप लोग भाई अच्छे से करो, प्री बोर्ड के अंदर भी गेम बनाना है। समझे, बोर्ड में तो आगे लगा देंगे, टेंशन मत लो। ये हो गया। और यहाँ पे संघ सरकार, क्या लिखा है यहाँ पे, संघ सरकार, क्या भाई, संघ प्रणाली। एक ये क्वेश्चंस, अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस करते हो तो आपके पेपर पूरे फिक्स है, पॉलिटिकल से बाहर नहीं होगा। कुछ हुआ भी तो आप लिखने के लिए सक्षम हो जाओगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेरे देखो, संघ प्रणाली का दोहरा उद्देश्य होता है, दोहरे उद्देश्य का उल्लेख करना है। 1992 में विकेंद्रीकरण के दिशा में एक बड़ा कदम क्यों उठाया गया, समझे भाई, एक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए करके आना है पेपर में। और भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुनने में ये आ रहा है कि भाई देखो कि बहुत सारे बच्चे फर्रे बना लेते हैं टॉपिक देख के, और भाई वो दूसरे बच्चे से ज्यादा नंबर ले आते हैं। तो कृपया आप फर्रे फुरे ना बनाए, अपने दम पे पास हो, मेहनत पे, तो भाई मेहनत करने का लगी वजह है, समझे दोस्त। तो भाई प्लीज फर्रे नहीं, ये मिड टर्म है, जितना आएगा ठीक है, मेहनत करेंगे, समझे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस प्लीज आप लोग फर्रे मत बनाना भाई। देखो, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था के क्षेत्र में आपके सामने आना है कि पहला ये तो प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको तो प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। एक आपके पास द्वितीय क्षेत्र, यहाँ द्वितीय क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि, और यह तृतीय क्षेत्र कहा गया भाई, इसका क्या है, ये तृतीय सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको, जिसमें बैंकिंग आता है। यहाँ से आपके डिफरेंशिएट आ सकता है और बड़े क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तृतीय क्षेत्र जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, समझे। तो नेक्स्ट आ जाओ, इस तरीके का आपको क्या बन सकता है, ये केस बेस्ड बनेगा। क्या भाई, केस है, केस बेस्ड। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कैसे बन सकता है, केस में आने के चांसेस है। तो बस इनकी गलतियां मत करना। 1971 से 72 दिखा रहा है, 2011 से 12 के बीच में दिखा रहा है। तो ये सारे मतलब कि ये रोजगार में भी है, ये तो मतलब कि ये आपके जीडीपी वाला है, ये आपका रोजगार वाला एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट का है। तो आप ये टॉपिक करके जाना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके सामने यहाँ निजी क्षेत्र, फिर आपके सामने सार्वजनिक क्षेत्र, या संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। यहाँ से आपके पेपर 100% बनेंगे, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से मेरा एक सवाल है, और मैं चाहता हूँ इस सवाल का सारे जितने भी वो सारे आंसर करें। ये आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों को रोजगार की गारंटी दी गई है, या मध्याह्न भोजन योजना, अपूर्णा योजना, अत्यंत योजना, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण सड़क रोजगार योजना। ये ऑप्शन आप मुझे ना प्लीज कमेंट करके बताओ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शेयर श्रेणी है वो सारे कमेंट करेंगे, कम से कम 1000 आंसर तो आप सभी का कम से कम आना चाहिए। और भाई यहाँ पे 2000 लाइक, भाई 2000 लाइक तो आप कर ही दोगे भाई, इतिहास बदल देंगे, समझे। क्लास 9, 10, 11, 12 भाई आग लगा देंगे, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे और बहुत बेहतर कर पाओगे। आपको एक एक क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से मिलेंगे, समझे भाई। और बहुत सारे लोग करें भाई आप अपना कोर्स लॉन्च करो, बट भाई कोर्स क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप ना अपना एसएस पाठशाला का फटाफट से डाउनलोड कर लो ऐप, वहां पे जाके क्लास 10 वाले में आप बस जाके टॉपर सीट, और खास करके सीबीएसई मार्किंग स्कीम आपके लिए रामबाण साबित होगा। पेपर उसी तरीके लिख के आना, इतना सा बस आप
लोग से रिक्वेस्ट है, बस उसको डाउनलोड कर लो और वहां से उसे ले लो, बस आपका पेपर मस्त, क्योंकि वही से लिख के आना है जो एग्जामिनर चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 के कुछ प्रावधान को लिखना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास तृतीय क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, विस्तार से समझाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में 110% बनते हैं। बस महज कोई ये क्वेश्चन बताता नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आते हैं, जैसे पीछे बताया मैंने आपको, क्वेश्चन थोड़ा घूम के आएगा, बट पेपर में आप बहुत अच्छे कर पाओगे। देखो, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की रोजगार स्थिति की तुलना कीजिए संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के रोजगार स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि भैया किस तरीके से कहानियां बन सकती है, तो भाई यही आपके लिए एक रामायण था जिसका सभी को इंतजार था। तो भाई देखो, क्वेश्चन पिछले सालों में कैसे आए हैं वो भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जर्मनी के एकीकरण में ओटोमन बिस्मार्क की भूमिका को भी यूज करना है। इटली के एकीकरण में जोसेफ मेसनी की भूमिका को याद करना है। जब आप अभी क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर, जैसे आप मान लो ये जर्मनी के एकीकरण प्रिपेयर करो तो सिंपल उसको प्रिपेयर मत करना, उसके साथ ऐड होके आ रहा है, क्योंकि उसके जैसे ओटोमन बिस्मार्क का रिलेशन था, यहाँ पे इटली के एकीकरण जोसेफ मेसनी का एक इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट था, उस तरीके से याद करना है। बेलिजन द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करना है जिन्हें गृहयुद्ध की संभावना को टाल दिया। जल संरक्षण के कुछ उपाय समझा रहे हैं। भारत में वनों की वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। अंतिम वस्तु सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्यों शामिल किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आपको पेपर में आना है, बट आप इस तरह क्वेश्चन कभी पढ़ते नहीं हो। अब मैंने आपको बताया था टॉपिक तैयार करोगे तो एवरीथिंग यू कैन डू दैट, समझे दोस्त। फिर आपके सामने इंग्लिश में पावर सेविंग वाला आ रहा है, यहाँ पे मतलब सत्ता के साथ दरी वाला जो पावर सेविंग है। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई आप सभी के सामने है, और भाई उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपके सामने मैंने बोला कि टीम से तैयार करें क्वेश्चन पेपर दैट मींस कि प्रीवियस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी आपके रात तक अपलोड हो पाएंगे, मतलब 12-2 बजे तक, समझे। बट अभी आप इसे करो, और भाई आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। वन शॉट सॉल्यूशन बड़े बड़े को टक्कर देने के लिए अकेले काफी है। बस हाँ, ऐप से टॉपर मार्किंग स्कीम और सीबीएसई मार्किंग टॉपर सेट दोनों आपके लिए रामबान है। बस दोनों ले लो, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, और भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।